नमस्कार। स्याही की सृष्टि में आपका स्वागत है। आज श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का महात्म सुनाने जा रही हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब मैं आदरपूर्वक 9वें अध्याय के महात्म का वर्णन करूँगा। तुम स्थिर होकर सुनो। नर्मदा नदी के तट पर महिष्मती नामक एक नगरी है। वहाँ माधव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे वेद वेदांगों के तत्वज्ञ थे। उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत सा धन कमाकर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगवाया गया। जब उसके शरीर की पूजा हो गई, तब सबको आश्चर्य में डालते हुए उस बकरे ने हंसकर उच्च स्वर से कहा, किसी फल की प्राप्ति की इच्छा ही जन्म, जरा और मृत्यु के कारण भी है। बकरे के इस वचन को सुनकर वहां उपस्थित यजमान ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर उस बकरे को प्रणाम किया और श्रद्धा और आदर भाव से पूछा, आप पूर्व जन्म में किस जाति के थे? आपका स्वभाव और आचरण कैसा था तथा किस कर्म से आपको बकरे की योनि में आना पड़ा? बकरा बोला, हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणों के कुल में जन्मा, वेद विद्या में प्रवीण और समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला निर्मल मन का बालक था। समयोपरांत मेरा विवाह हुआ। कुछ वर्षों के बाद सुंदर बालक का जन्म हुआ, परंतु वह असाध्य रोग से पीड़ित रहने लगा। एक दिन मेरी स्त्री ने बालक के रोग की शांति के लिए भगवती दुर्गा के समक्ष बलि देने के लिए मुझसे एक बकरा मंगवाया। जब चंडिका के मंदिर में वह बकरा मारा जाने लगा, उस समय उसकी माता ने मुझे श्राप दिया, नीच ब्राह्मण, पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, तू भी बकरे की योनि में जन्म लेगा। यद्यपि वर्तमान में मैं पशु योनि में पड़ा हूँ, तो भी मुझे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण बना हुआ है। ब्राह्मण, एक और आश्चर्य की बात बताता हूँ। कुरुक्षेत्र नाम का एक नगर है जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ चंद्रशर्मा नामक एक सूर्यवंशी राजा राज्य करते थे। एक समय जबकि सूर्य ग्रहण लगा हुआ था, राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। उन्होंने वेद वेदांगों के पारगामी एक ब्राह्मण को बुलवाया। पवित्र और प्रसन्नचित होकर उन्होंने श्वेत चंदन लगाया। यथोचित विधि से भक्तिपूर्वक ब्राह्मण को काल पुरुष का दान किया। तब काल पुरुष का हृदय चीरकर उसमें से एक पापात्मा चांडाल के रूप में और निंदा चांडाली के रूप में प्रकट हुई। चांडालों की वह जोड़ी ब्राह्मण के शरीर में हठपूर्वक प्रवेश करने लगी। वहां उपस्थित जन समुदाय में किसी को कुछ भी न सूझता था। राजा भी चुपचाप सब कौतुक देख रहे थे। तब ब्राह्मण ने गीता के 9वें अध्याय का मन ही मन पाठ करना शुरू कर दिया और अपने अंतर्मन में बैठे भगवान गोविंद का ध्यान करने लगे। उस समय गीता के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित होकर वे दोनों चांडाल भाग खड़े हुए। इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। राजा ने पूछा, हे विप्रवर, इस महाभयंकर आपत्ति को आपने कैसे पार किया? आप किस देव का स्मरण और किस मंत्र का जाप कर रहे थे? वह पुरुष और स्त्री कौन थे? वे दोनों कैसे उपस्थित हुए? कृपा करके सब मुझे बतलाइए। ब्राह्मण बोला, हे राजन, चांडाल का रूप धारण करके स्वयं भयंकर पाप ही प्रकट हुआ था और वह स्त्री स्वयं निंदा की साक्षात मूर्ति थी। मैं नित्य ही गीता के 9वें अध्याय का जप करता हूँ। उस समय भी मैं गीता के 9वें अध्याय के मंत्रों का जाप ही कर रहा था। उसी के प्रभाव से ग्रह जनित आपत्तियों से पार पा सका हूँ। इतना सुनकर राजा ने भी प्रतिदिन गीता पाठ किया और कालांतर में परम शांति को प्राप्त कर गए। यह कथा सुनकर ब्राह्मण ने बकरे को बंधन से मुक्त कर दिया। उसने गीता के 9वें अध्याय का जीवन पर्यंत निरंतर अभ्यास किया और मोक्ष को प्राप्त हो गए। बोलो जय श्री हरि।